हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। मेरा नाम है कृष्णा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 5th की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 5 जो कि है सीड्स एंड सीड्स, यानी कि बीज के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट ये दो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। एक फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, दूसरा मिस्टर कृष्णा सा। ये दोनों मेरे चैनल है बच्चों, ठीक है। और इसके अलावा क्लास 5 की सारी वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है क्लास 5 वीडियो के नाम से। तो जरूर देखना और एंजॉय करना भाई। तो चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को, जिसका टाइटल है सीड्स एंड सीड्स। इसमें एक बच्चा है और वो कुछ एक्टिविटी कर रहा है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट देम। अब गोपाल एक बच्चा है आपकी तरह ही, वो वेट कर रहा है अपनी मौसी के आने का अपने घर पे। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। जिस तरह से आप अपने समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, ऑटम ब्रेक में कहीं ना कहीं जाते होंगे बच्चों, या कोई गेस्ट आपके घर आते होंगे, उसी तरह गोपाल के घर में भी कुछ गेस्ट आने वाले हैं। कौन आने वाले? उसकी मौसी आने वाली, जिसके लिए वो वेट कर रहा है। ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विद हिज कजन। और ये जो गोपाल है बहुत सोच रहा है इंजॉय करने के बारे में अपने जो कजन के साथ, कि अच्छे अच्छे खाने खाने को मिलेंगे और साथ के साथ भी फन भी करने वाला है। कि आप लोग भी अपने कजन ब्रदर सिस्टर के साथ जो एंजॉय करते हो, मस्ती करते हो हॉलीडेज में, उसी तरह से गोपाल भी इस चीज को एंजॉय करने के लिए वेट कर रहा है कि फटाफट उसके मौसी के बच्चे आए और फिर सबके सब एंजॉय करें, मस्ती करें। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट। और जब वो बैठ के सोच ही रहा था, उसी टाइम उसकी जो मम्मी है उसे आवाज लगाती है कि गोपाल इधर आ जाओ, फटाफट आओ। यहाँ तो गोपाल सपने देख रहा है बैठे बैठे, और उधर उसकी मम्मी उसे बुला रही है किसी काम के लिए। तो उसकी मम्मी ने उसे कॉल किया, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सॉक 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ चना। अच्छा, उसकी मम्मी ने बोला कि भी सोने से पहले, क्योंकि कल के टाइम उसकी मौसी और उसके जो फैमिली मेंबर है उसके घर में विजिट करने वाले हैं। तो उसकी मम्मी ने बोला कि भी सोने से पहले, यानी कि बिफोर यू स्लीप, सोने से पहले भूलना मत, बिल्कुल याद करके नोट कर लो कि तुम्हें क्या करना है। 2 स्मॉल बाउल, यानी कि 2 छोटी कटोरी तुम्हें भिगोनी है। किसे? चना भिगोना है। भी चने जो होते हैं बच्चों खाने में हमें पसंद भी होते हैं। स्प्राउट खास तौर पे उसका सबको पसंद आता है, अंकुरित चने हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं बच्चों। तो गोपाल की मम्मी कहती है भाई इसे भिगो के रख लेना, ताकि भाई जब तुम्हारी मौसी वगैरह आए तो सब लोग एंजॉय कर सके, है ना। तो उसकी मम्मी उसे भिगोने के लिए कहती है। शी वॉज गोइंग हिज बुआस हाउस। और उसकी जो मम्मी है, उसकी जो बुआ है, बुआ के घर जाने वाली है। तो उसे एक काम दे के गई है कि भाई सोने से पहले आज रात को ये जो चने हैं इसे पानी में कटोरी के अंदर डाल करके, पानी के अंदर डाल करके अच्छे से भिगो देना है। एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। और उसकी जो मम्मी है, मम्मी किसकी? गोपाल की मम्मी, आज कहीं जा रही है और नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वो आ जाएगी। तब तक के लिए गोपाल को एक काम दे रखा है। और नेक्स्ट डे आप लोग मालूम ही है आप लोगों को बच्चों कि नेक्स्ट डे उसकी मौसी की जो फैमिली है वो उसके घर पे विजिट करने वाली है हॉलीडेज पर। तो गोपाल को ये काम उसकी मम्मी ने दे दिया भाई। अब देखते हैं भाई ये जो गोपाल है, ये जो उसको होमवर्क एक तरह से मिल गया है, उसे काम करने को जो मिला है, क्या वो ठीक से करता है या नहीं करता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एज ही वॉज शॉकिंग द चना। और जैसे ही वो चना भिगो रहा था बच्चों, तो उसके बारे में गोपाल सोचता है। गोपाल थॉट, ये जो गोपाल है और ये सोचता है, जब उसे काम मिल गया गोपाल को कि भी जो चना है इसे भिगोना है, ठीक है। 2 बाउल या फिर छोटी छोटी 2 कटोरी उसे भिगोने के लिए उसकी मम्मी ने जो बोला था, तब वो काम करते करते गोपाल सोचता है, हाउ विल 2 स्मॉल बाउल ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन। तो सोचता है कि भी 8 लोगों के लिए ये छोटी छोटी जो कटोरी है किस तरह से इनफ रहेगी। इसे लगता है कि भाई ये तो बहुत कम है, भाई 2 कटोरी में 8 पर्सन का काम कैसे चलेगा। तो इसके दिमाग में शायद ऐसा आया होगा, 8 पर्सन है तो 8 पर्सन मीन्स एटलीस्ट 8 बाउल्स तो होनी चाहिए ना। ऐसा गोपाल के दिमाग में आ रहा है कि भाई इतना कम 2 कटोरी में तो काम नहीं चलेगा। इस तरह से ये सोचने लग जाता है। सो ही सॉक्ड अनदर 2 बॉल ऑफ चना। तो सोचता है कहीं मम्मी को बुरा भी ना लग जाए,
तो उसने क्या किया, 2 बॉल एक्स्ट्रा, 2 बॉल यानी कि 2 एक्स्ट्रा कटोरी वो चना का और भिगा देता है। देखो बच्चों, 2 तो उसकी मम्मी ने बोला था कि भाई 2 कटोरी चने भिगो के रखना, और 2 इसने खुद अपनी मर्जी से भिगो दिया। ऐसा इसलिए ताकि भी सबके लिए एक इनफ क्वांटिटी में हो, सब आराम से खा सके, इसलिए इसने कुछ एक्स्ट्रा बाउल ऑफ चना इसने भिगो दिया। When his mother returned the next morning, he saw that the chana was overflowing. अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो उसकी मम्मी चली गई थी, शाम को कल चली गई थी, और ये बोली थी कि भी सोने से पहले चना भिगोना मत भूलना, उसकी मम्मी ने बोला था। तो इसने भिगो तो दिए, बट इसने 2 बाउल नहीं बल्कि 2 + 2 4 बाउल उसने भिगो दिए। तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी मम्मी आती है तो देखती है कि जो एक्स्ट्रा उसने जो भिगोया था वो ओवरफ्लो हो गया, यानी कि वो उस कटोरी से बाहर निकल के गिरने लग रहा है। ये देखो गिर रहे हैं ना कुछ कुछ। तो इस तरह से उसकी मम्मी ने देखा जो वेसल, जिस बर्तन में उसने भिगोया था गोपाल ने, उसमें से वो ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो गया। हाउ मच डिड यू सॉक? उसकी मम्मी ने पूछा कि तुमने कितना भिगोया था चना? उसकी मम्मी ने बोला ना कि भी ये तो कटोरी से भी बाहर निकल रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे, कितना भिगोया था? आस्क्स हिज मदर, उसकी मम्मी ने पूछा। हाउ डिड दैट हैपन? और ये किस तरह से हुआ? वंडर गोपाल। फिर उसकी मम्मी बोलती है ये जो एक्स्ट्रा जो निकल रहे हैं बाहर जो हो रहा है, ये जो अजीब सा लग रहा है। गोपाल सोच रहा है ये इतना ज्यादा कैसे हो गया और ये बाहर कैसे निकल रहे हैं, ये कटोरी में से कैसे गिरने लग रहे हैं। इसके बारे में ये गोपाल भी एक तरह से एक सरप्राइज हो गया। उसने सोचा भाई मैंने तो 4 कटोरी डाला था, जितना इसने डाला था, और कटोरी पूरा फिल किया था, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। यानी कि ओवरफ्लो का मतलब है कि बाहर निकल के बहने लग गया, एक तरह से गिरने लग रहे हैं। इतना ज्यादा कैसे हो गया? ये तो चौंक गया, एक तरह से कह सकते हो। यू सॉक टू मच। उसकी मम्मी क्या कहती है कि तुमने लगता है बहुत ज्यादा भिगो दिया है। एनीवे इट इज गुड, कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। नो आई विल कुक हाफ ऑफ देम। और मैं क्या करूंगी, जो हाफ है, हाफ का मतलब ये हुआ कि 4 बाउल यानी कि 4 कटोरी में से हाफ यानी कि 2 कटोरी को तो मैं कुक कर लूंगी, यानी कि कुछ बना लूंगी। और रिमेनिंग 2 बाउल जो है उसके बारे में उसकी मम्मी बता रही है कि नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम यानी कि 2 कटोरी तो मैं कुछ यूज कर लूंगी कुकिंग में। एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट, यानी उसे अंकुरित होने के लिए। ठीक है, जो बीज एक तरह से कुछ बच्चे कहते हैं ना कि चने की पूंछ निकल गई, कुछ छोटे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि अंकुरित होने के लिए, स्प्राउट होने के लिए मैं उसे छोड़ दूंगी। आई कैन सेंड दीज टू योर आंटी। और ये जो आंट है, तुम्हारी जो आंटी है, जो एक्स्ट्रा हमारे पास हो गया है, इसे मैं तुम्हारी आंटी को दे दूंगा। द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स। और जो तुम्हारी आंटी है उसको डॉक्टर ने बोला है कि स्प्राउट यानी कि जो अंकुरित चना, आप कह सकते हो बच्चों, कि अंकुरित चना खाने के लिए डॉक्टर ने उसे एक तरह से एडवाइस किया हुआ है, तो उसके लिए ये बढ़िया रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ये सोच के मम्मी ने उसे बोला कि भी बढ़िया है, इट इज गुड, ये अच्छा है कि चलो एक्स्ट्रा हो गया हमारे पास, आधा हम लोग कुकिंग के लिए रख लेंगे और आधा जो है तुम्हारी आंटी को दे देंगे। मदर सेड। शी टाइड हाफ ऑफ द सॉक चना इन द वेट क्लॉथ। अब उसकी मम्मी ने क्या किया, जो 2 + 2 यानी कि 4 कटोरी थी उसमें से, तो 2 तो कुकिंग के लिए यूज कर लिया, और रिमेनिंग 2 को क्या किया, एक गीले कपड़े में, ठीक है, एक गीले कपड़े में उसे अच्छे से टैग कर दिया, तो अच्छे से बांध दिया। वो इसलिए बच्चों ताकि भाई उसे एयर भी मिल सके और वाटर भी मिल सके चने को, तभी जाके ना स्प्राउट होते हैं। तो ये दोनों कंडीशन अच्छे से सेटिस्फाई हो सके कि भी उसे पानी भी मिल सके चने को, क्योंकि भिगो रखा है। एयर इसलिए कि भी जब उसे अच्छे से बांध दोगे तो उसमें जो गैप होगा, उस गैप से थोड़ा थोड़ा हवा भी लगता रहेगा, और ये कंडीशन होती है जो चना है या फिर कोई और भी ग्रेन्स वगैरह जिसे हम लोग भिगोते हैं, वो स्प्राउट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए उसकी मम्मी क्या करती है, सी टाइड हाफ ऑफ द सॉक चना इन द वेट क्लॉथ, एक गीले कपड़े से बांध देती है, एंड हैंग देम अप टू स्प्राउट, कि भी जब तक वो अंकुरित नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए उसे क्या करते हैं कि अच्छे से बांध के टांग देती है उसकी मम्मी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है अभी। तो आगे बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है भाई, जो आप देख रहे हो, ये डिस्कस आपके बुक में लिखा हुआ है हेडिंग, और इसके अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन जान लेते हैं भाई। ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट थिंग्स आर शॉक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके घर में जो किचन है बच्चों, जब आपकी मम्मी कुकिंग वगैरह करती है तो कुकिंग करते टाइम कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसे पहले भिगोया जाता है,
पानी के अंदर डुबो के छोड़ दिया जाता है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, पहले तो उसके नेम बताना है, ठीक है। यू हैव टू राइट फर्स्ट द नेम ऑफ द फूड ग्रेन्स दैट वी सॉक बिफोर वी कुक, पहले तो ये बताना है। उसके बाद यू हैव टू राइट द रीजन, कि रीजन क्या है, कारण क्या है उसे भिगोने का, ये भी आपको बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आप लोग क्या करोगे, अपनी कॉपी में एक हेडिंग लिखोगे चैप्टर नंबर 5, और वो क्या है, सीड्स एंड सीड्स, यानी कि हम सीड्स के ऊपर ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसे एज इट इज नोट कर लोगे। और ये क्वेश्चन लिखने के बाद बच्चों फिर आपको आंसर लिखना है। पहले तो वो आइटम जो भी हम भिगोते हैं बच्चों, उन आइटम के बारे में बताओगे कि भी कौन कौन सी चीजें हैं जिसे भिगोया जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, चने की अगर बात करें, इस चैप्टर के अंदर चना तो आपको बताया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि अदर देन चना, चने को छोड़कर बाकी चीजें उसके बारे में पहले बताओ भी। फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन, सोयाबीन अगर आपके घर में भिगोया बनाया जाता होगा तो उसे पहले भिगोया जाता होगा। नंबर 1 तो ये लिख सकते हो। नंबर 2 पल्सेस, जितने भी दाल है बच्चों, अगर उसे अच्छे से कुकिंग करना है तो पहले उसे क्या करो, पानी में भिगो दो। इससे क्या होगा, वो अच्छे बनते हैं, ठीक है। 3rd नंबर पे चना, जो कि हम इस चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा राजमा और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे हम भिगोते हैं बिफोर वी कुक। तो 1 2 3 करके भी लिख सकते हो आप, इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। देखो इस क्वेश्चन में जो था ना, व्हाट थिंग्स आर सॉक्ड बिफोर कुकिंग इन द हाउस, यहां तक का आंसर तो आपने दे दिया, ठीक है। आपने 4 फूड ग्रेन्स के नेम आपने लिख दिए, जो जिसको हम भिगोते हैं पहले, उसके बाद उसे कुक करते हैं। अब नेक्स्ट जो था आपके लिए रीजन लिखना था, कि रीजन क्या है कि हम इसे भिगोते क्यों हैं। तो आप लिख सकते हो, दीज आर सॉक्ड बिकॉज इट सॉफ्टन्स एंड मेक्स इट इजियर टू ग्राइंडिंग। ये जो ग्राइंडिंग वर्क है या फिर कोई कुकिंग वर्क है, उसको वो इजी बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और हमारे लिए डाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल हो जाता है। तो भी इस पर्पस के लिए, बेटर कुकिंग के लिए और इजियर ग्राइंडिंग के लिए, ये एक तरह कह सकते हो कि इनको पहले भिगोया जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस एक्चुअली इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो ये क्वेश्चन जो आपको बड़ा सा दिख रहा है, और एक वर्ड लिख दिया वाई, वाई लिखने के साथ भी एक क्वेश्चन रेज हो गया। इट मीन्स यू हैव टू राइट द रीजन था, इसके अंदर आपने क्या करना था, एक रीजन लिखना। तो आप एक रीजन भी इस तरह से लिख दोगे, ठीक है। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि सेकंड में आपसे क्या बोला जा रहा है। तो सेकंड में आपसे बोला जा रहा है, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, हाउ आर दे स्प्राउटेड, हाउ मच टाइम डज इट टेक। यानी कि आपको ये बताना है कि आपने कौन कौन से ऐसे फूड आइटम हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप स्प्राउट करके, यानी कि अंकुरित करके आप खाते हो। चने के बारे में तो हम इस चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, और चना भी लिख सकते हो आप चाहो तो। और चने के अलावा बच्चों और भी बहुत चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम स्प्राउट करके, यानी कि अंकुरित करके खाते हैं। तो पहले तो उनके नाम बताओगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, हाउ आर दे स्प्राउटेड, यानी कि आपको प्रोसीजर बताना है कि किस तरह से आप उसे अंकुरित करते हो। अब इस चैप्टर के अंदर जो बच्चा है, तो कौन, गोपाल की अगर बात करें तो गोपाल की मम्मी ने भी उसे भिगोने के लिए बोला था। क्या बोला था कि भाई आप चने को भिगो लेना अच्छे से, ठीक है। और उसी तरह से जैसे हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर में के अकॉर्डिंग ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ कि भी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे आप स्प्राउट करके, यानी कि भिगो करके खाते हो। पहले तो ये पूछा जा रहा है। अच्छा, उसके बाद बच्चों आपके लिए ये क्वेश्चन है कि वो प्रोसीजर आपको बताना है कि हाउ आर दे स्प्राउटेड, कि किस तरह से आप उसे अंकुरित करते हो। और नेक्स्ट आपके लिए ये है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक, यानी कि आपको कितना टाइम लग जाता है इस प्रोसीजर को, इस काम को होने में कितना टाइम लगता है, इसके बारे में भी आप बता सकते हो। तो देखो चने के बारे में तो आपको पता लग ही गया, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो सबसे पहले तो हम इसका क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हो यहाँ कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, और पूरा प्रॉपर जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन को लिख लोगे बच्चों। और जब आप क्वेश्चन कंप्लीट लिख लोगे उसके बाद आप आंसर लिखोगे, कि आप लिख सकते हो आफ्टर स्प्राउटिंग वी ईट आइटम्स लाइक चना, या फिर आप नंबर 1 2 लिख करके भी लिख सकते हो चना, या फिर मूंग की दाल जो होती है, जो पल्सेस है, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 2 3 इस तरह से भी आप लिख सकते हो, या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन से भी आप लिख सकते हो। फर्स्ट क्या लिखवा दिया मैंने, चना लिखवा दिया। सेकंड मैंने क्या लिखवाया, मूंग, या फिर और भी बहुत सारी चीजें जिसे हम स्प्राउट, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी कुछ लोग भिगो के खाते हैं, उसे मतलब एक पानी में डाल कर, उसमें मतलब जैसे बादाम वगैरह, स्प्राउट तो नहीं करते हैं उसको, बट उसे भिगो के खाते हैं। तो आप पहले तो वो लिखोगे,
अच्छा, उसके बाद अब आपको प्रोसीजर बताना है कि भी प्रोसेस कैसा है। तो ये जो सेकंड है ना कि हाउ आर दे स्प्राउटेड, कैसे ये अंकुरित होते हैं, ये आपको बताना है। तो आप लिख सकते हो वी कैन स्प्राउट देम बाय सॉकिंग इट इन वाटर एंड देन बाय wrapping इन द वेट क्लॉथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे पानी के अंदर भिगो देंगे। कोई एक बाउल ले लिया, ठीक है, और बाउल के अंदर इसे ऐसे डाल दिया। उसके बाद एक क्लॉथ ले लेंगे जिसके अंदर जो ये जो आपने सॉक किया है यानी जो भिगो रखा था, इसको लेकर के फिर टैग कर लोगे अच्छे से, और कहीं पे इसे अच्छे से बांध दोगे कि कहीं पे आप क्या करोगे, इसे अच्छे से बांध दोगे, और फिर यहाँ पे उसको एयर भी मिलता रहेगा और साथ के साथ वाटर भी मिलता रहेगा क्योंकि आपने इसे भिगो रखा है। तो इस तरह से ये प्रोसीजर है जिससे क्या कि आप चना या फिर कुछ और भी पल्सेस या कुछ भी और भी फूड ग्रेन्स को आप स्प्राउट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपको बताना है कि कितना टाइम लगता है, टाइम के बारे में और बताना है। तो आप लिख सकते हो कि चना टेक्स अराउंड, जो चने की अगर बात करें बच्चों, वो 36 to 48 आवर कह सकते हो, यानी कि आप कह सकते हो कि 1.5 डेज में भी कभी कभी हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो 2 डेज में तो ये कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने डेज में लिखवा दिया, आप चाहो तो आवर्स में भी लिख सकते हो कि 36 to 48 आवर में स्प्राउटिंग प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाता है। इफ यू टॉक अबाउट द चना, अगर हम चने की बात करें तो उसके बारे में। अच्छा, नंबर 2 आप लिख सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना मूंग, तो मूंग जो होता है एज कंपेयर टू द चना की अगर बात करें, चना से अगर कंपैरिजन करें तो मूंग में थोड़ा कम टाइम लगता है। इतना नहीं लगता कि भाई 36 आवर या 48 आवर, बल्कि ये एक दिन में भी कंप्लीट हो जाता है, या ज्यादा से ज्यादा 1.5 डेज में भी कंप्लीट हो जाता है। तो आप लिख सकते हो कि मूंग टेक्स अराउंड 24 to 36 आवर, यानी कि 1 to 1.5 डेज में भी ये कंप्लीट हो जाता है। तो अब आपको ये पता लग गया कि बीच अगर चना भिगोएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, मूंग भिगोएंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। आपने सारी चीजें लिखनी थी, फूड आइटम लिखा, फिर उसका प्रोसीजर लिखा, और उसके बाद टाइमिंग जो आपको लगती है इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है, हैज द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स, व्हाई। तो भी हो सकता है भी आप भी कभी ना कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, चलो नहीं भी गए होंगे तो किसी और ने आपको एडवाइस किया होगा जो स्प्राउट जो होता है यानी जो अंकुरित चीजें जो होती हैं उसे आपको खाना चाहिए। क्या आपको किसी ने ऐसा एडवाइस किया है, किसी ने आपको ऐसा बोला है? तो बताओ भाई, मैंने भी आपको कई बार क्लासेस में बोला हुआ है, हम लोग सैलेड वगैरह मेकिंग जो एक्टिविटी करते हैं तो उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ये सब चीजें हमें जरूर खाना चाहिए। यानी कि किसी ने आपको एडवाइस किया है तो आंसर यस लिख लोगे, अगर नहीं किया तो नो भी लिख सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर बच्चों को किसी ना किसी ने एडवाइस जरूर किया होगा। डॉक्टर तो करते ही हैं, डॉक्टर के अलावा भी कुछ ना कोई लोग ऐसे हैं जो हमें एडवाइस करते हैं कि हमें स्प्राउट्स खाने चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आपको इसका आंसर लिखना है, उसके बाद आपको ये बताना है कि रीजन बताना है कि वाई, कि आपको ये क्यों एडवाइस करते हैं कि भी क्यों खाना चाहिए। अगर हम स्टोरी की बात करें तो जो गोपाल की आंटी है, ठीक है, उसकी मम्मी ने बताया था ना कि भी कि जो तुमने एक्स्ट्रा जो स्प्राउट कर दिए, भिगो दिए हैं तुम्हें, हम लोग इसको क्या करेंगे स्प्राउट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में तुम्हारी आंटी को मैं दे दूंगी, ठीक है। उसकी मम्मी ने जो बोला था कि आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, कि मैं तुम्हारी जो आंट है, तुम्हारी जो आंटी है उसको मैं दे दूंगी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया है कि भी वो स्प्राउट्स वगैरह खाए। तो भी इस क्वेश्चन का जो आंसर लिखना है बच्चों आपको, तो सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन ही लिख लोगे, ठीक है। और क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर कुछ इस तरह से लिखोगे कि यस, डेफिनेटली सबका आंसर यस ही होगा, नो वाले तो मुझे नहीं लगता कोई होगा, सबका आंसर यस होगा। अगर कोई नो है तो नो भी लिख सकते हो, बट मैं तो मान के चल रहा हूं कि यस आपको किसी न किसी ने एडवाइस जरूर किया हो। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि भाई रीजन बताना है कि भाई ये कि भी क्यों ऐसा क्यों एडवाइस किया जाता है। तो आप लिख सकते हो कि डॉक्टर हैज एडवाइज मी, या फिर जो भी पर्सन है जिसने भी आपको एडवाइस किया हो सकता है, मे बी योर फादर, मे बी योर मदर, मे बी योर ओल्डर ब्रदर, जो भी है, मतलब बड़े छोटे भाई तो नहीं बोलेंगे, बड़े भाई या बड़ी बहन या कोई और भी जो रिलेटिव है उनके बारे में आप बता सकते हो। इवन आप लोग डॉक्टर भी लिख सकते हो डायरेक्टली कि डॉक्टर हैड एडवाइज मी टू ईट स्प्राउट्स एज इट इज गुड फॉर हेल्थ, कि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमें ये जरूर खाना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। अच्छा, मुझे कमेंट करके नीचे बताना बच्चों कि आपको किसने एडवाइस किया है, ज्यादातर कौन आपको बोलता है कि स्प्राउट्स वगैरह खाओ, या फिर आपने किसी को खाते हुए देखा ना, कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये खाना बहुत पसंद है, ठीक है। तो आप लोग अपना पसंद नापसंद भी मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो कि सर हमें पसंद है। और जब आप ये बताओगे बच्चों तो अपने नाम
और सिटी का नाम जरूर बताना। जैसे फॉर एग्जांपल कि भी मैं अगर मुझे आंसर करना हो तो मैं अपना नाम जरूर लिखूंगा कि भी मेरा नाम कृष्णा है, ठीक है। उसके अलावा ब्रैकेट में अपने जिस भी प्लेस में आप रहते हो, ठीक है, उस प्लेस का आपको नेम भी मेंशन करना है ताकि मैं आपको रिकॉग्नाइज कर सकूं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में उस बच्चे का नाम भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो बताना मुझे। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, तो आपने ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है। अब इन क्वेश्चन के बाद अगली जो हेडिंग है बच्चों आप लोगों के लिए वो कुछ ये है, आप ये देख सकते हो कि भी ये डू दिस एंड फाइंड आउट। अब आपके लिए एक एक्टिविटी, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कह सकते हो या आप भी कह सकते हो एक एक्टिविटी है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि भी इस एक्टिविटी में आपको क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये है डू दिस एंड फाइंड आउट, ये टाइटल, ये हेडिंग है, और इसमें आपसे बोला जा रहा है डू यू रिमेंबर दैट in class 4th you did an activity with seeds, now try another one। भाई आपने क्लास 4 में, जब आप लोग क्लास 4 में थे तो आपने एक एक्टिविटी किया होगा कि आपके पास जो सीड्स वगैरह, ये देखो ये जो चना है और इसे आपने भिगोया होगा, जब इसकी पूंछ वगैरह निकल गई एक तरह से आप कह सकते हो, यानी कि आपने स्प्राउट किया था, इस तरह से आपको दोबारा करना है। और इस बार जो करोगे वो डिफरेंट तरीके से करोगे, यानी क्लास 4th के स्टाइल में नहीं करना है आपको, अब आपको क्लास 5th के स्टाइल में करना है। कहोगे सर प्रोसेस तो सेम है, इसमें अलग अलग क्यों बोल रहे हो? भाई अभी पढ़ते हैं ना, अभी बताऊंगा ना अभी मैं क्यों अलग अलग बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने ये करना है बच्चों, स्टेप 1, ये जो है ना आपको बेसिकली आपको स्टेप्स दे रखे हैं कि ये बिंदी जो आप देख रहे हो कि ये स्टेप है आपके। स्टेप 1, टेक सम चना, कुछ चना या फिर मूंग भी ले सकते हो, कुछ भी और भी चीज आप ले सकते हो, एंड 3 बाउल, 1 बाउल, फिर सेकंड बाउल एंड थर्ड बाउल। चाहो तो इनका नाम भी रख सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से आप इसका नाम रख सकते हो, ठीक है। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल, यानी जो फर्स्ट बाउल है आपका ये वाला, इसके अंदर 5 यानी कि 5 चना इसमें डाल दो, एंड फिल इट विद वाटर, और इसे क्या करो वाटर के साथ फिल कर दो, और 5 स्प्राउट्स होने के लिए आप इसमें चना डाल दो, ठीक है। अच्छा अब आगे सुनो, पुट अ डैम पीस ऑफ क्लोथ एंड और सम कॉटन वुल इन द सेकेंड बाउल, और जो सेकेंड बाउल है इसमें आप लोग क्या करो, कोई रुई का टुकड़ा हो गया या कोई कपड़ा है, कोई कपड़े का टुकड़ा है, कोई कॉटन है, तो पहले तो वो डाल दो इसके अंदर, और इसके बाद भी आपने क्या करना, नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना, यानी कि 5 आपने फर्स्ट में किया था तो सेकंड वाले में भी आप क्या करोगे 5 चने डाल दोगे इसके अंदर। अब मेक श्योर दैट द कॉटन वुल और क्लोथ रिमेन वेट, और भी आपको ध्यान रखना है ये जो कपड़ा, ये कॉटन का कपड़ा या कोई और कपड़ा आपने लिया हुआ है, ये हमेशा गीला रहे, यानी कि आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लगे कि सूख गया है तो आप लोग क्या करोगे, इसमें पानी डाल सकते हो। फर्स्ट वाले में सिंपली आपको पानी में डाल देना है, सेकंड वाले में आपने क्या करना है कि भी कपड़े वपड़े का टुकड़ा डालना है और उसके ऊपर पानी डाल देना है, और आपको बार बार चेक करते रहना है कि भी अगर पानी नहीं है तो पानी आप डाल दोगे, ठीक है। अच्छा, और थर्ड की अगर बारे में बात करें बच्चों, पुट सेम नंबर ऑफ चना, यानी कि 5 चना जैसे फर्स्ट में डाला था तो थर्ड में भी ऐसे ही आपको 5 डालना है। अब नंबर बढ़ा भी सकते हो भाई, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना तीनों की जो क्वांटिटी होगी, चाहे फर्स्ट की बात करें, सेकंड की बात करें या थर्ड की बात करें, वो इक्वल होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी में ज्यादा किसी में कम, ठीक है, तो आपको डाल देना। और डू नॉट पुट एनीथिंग एज, और इसके अंदर इसको अलावा कुछ मत डालो, यानी कि सिर्फ चना चना डाल दो, ठीक है, पानी भी नहीं डालना है, कपड़ा भी नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना, सिर्फ चना डालना है। कवर ऑल द 3 बाउल, और ये तीनों जो बाउल है इसे अच्छे से कवर कर दो, ठीक है। और ये किस लिए कर रहे हो आप, ये जो चना आप देख रहे हो, पिक्चर भी देख रहे हो बच्चों, स्प्राउट होने के लिए, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, ठीक है। ये आपके लिए बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 बाउल लेना है और इसमें डाल देना है। उसके बाद जो भी आपको ऑब्जर्व करना है, जो भी आपको रिजल्ट आपके सामने आना है, वो आप इधर इसके लिए एक टेबल बनाओगे। तो पहले आपको क्वेश्चन लिख लोगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक टेबल बनाओगे, जिस तरह से आप ये टेबल देख रहे हो इस तरह से आपने क्या करना है, टेबल बनाना है, और वो सारी चीजें आपको नोट करनी है कि जो जो प्रोसीजर आपने किया 1 बाय 1 सारी चीजें देख लेना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, नो यस यस, इस तरह से यस नो करके या कुछ और सेंटेंस फॉर्म करके भी आप आंसर लिख सकते हो। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है ऑब्जर्व आफ्टर 2 डेज, कि 2 दिन जैसे आपने इसको भिगो दिया, आफ्टर 2 डेज आपको नोट करना है कि क्या चेंजेस, नोट द चेंजेस इन द बाउल, कि बाउल फर्स्ट में या बाउल सेकंड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो ये पूछा गया कि इसका फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट छोटा सा क्वेश्चन जो बोले, आर द सीड्स गेट्स एयर, कि ये जो आपने बाउल जो आपने बनाया था जिसके अंदर आपने डाला है, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि उसमें एयर जा रहा है नहीं जा रहा है। तो फर्स्ट वाले में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि भी आपने पानी डाल रखा है,
कटोरी के अंदर पानी डाल रखा है, ठीक है, तो एयर तो जाना सवाल होता ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया, नो हो गया। अच्छा, सेकंड बाउल की अगर बात करें तो उसमें एयर जा रहा है, हाँ डेफिनेटली एयर जा रहा है, क्योंकि आपने वो जो कपड़ा डाला है बच्चों, उस कपड़े की वजह से आप एयर इसमें प्रॉपरली पहुंच रहा है। और थर्ड बाउल की बात करें जिसके अंदर आपने सिर्फ चना चना डाला है, पानी नहीं डाला है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एयर ही तो जा रहा है, पानी तो है ही नहीं इसके अंदर, प्रॉपर तरीके से पूरा पूरा एयर जा रहा है, तो आंसर यस हो गया। अच्छा, उसका नेक्स्ट ये है, आर द सीड्स गेटिंग वाटर। तो फर्स्ट वाले की अगर बात करूं इसमें पानी मिल रहा है, आप कहोगे डेफिनेटली सर पानी हमने डाला है सर, पानी मिल रहा है इसको, यस। सेकंड की बात करें, सेकंड को मिल रहा है, तो हाँ क्योंकि वेट क्लोथ है तो इसमें पानी मिल रहा है, तो आप कहोगे यस सर डेफिनेटली यस हो गया। और थर्ड में नो, नो किस लिए, क्योंकि आपने पानी डाला ही नहीं इसके अंदर, तो इसको पानी कहीं से मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या हो गया, नो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए ये है, व्हाट चेंजेस डिड यू सी, कि भाई अब आपको क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं, कि आफ्टर 2 days, ये 2 दिन होने के बाद आपको क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं, उस चेंजेस के बारे में आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल कि स्प्राउट हुए या नहीं हुए। तो फर्स्ट वाले की बात करूं कि भाई आपने इसे जो भिगोया था, सॉफ्ट कर दिया था, भिगो दिया था, स्प्राउट हुए, तो आप कह सकते हैं नोट, नॉट स्प्राउट, ठीक है, आप लिख सकते हैं नॉट स्प्राउट, इसमें आप लिख सकते हो नॉट स्प्राउटेड, ठीक है, ये फर्स्ट वाले में हो गया। अच्छा, तो आप लिख सकते हो सेकंड की अगर बात करें, सेकंड में अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि इसमें प्रॉपर तरीके से एयर भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है, तो आप लिख सकते हो यस, आप क्या लिख सकते हो, यस स्प्राउटेड, ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, यस स्प्राउटेड, तो आप इसमें ये लिख सकते हो बच्चों। अब थर्ड में क्योंकि आपने पानी नहीं डाला था, तो आपका आंसर क्या होगा, नॉट स्प्राउटेड, कि भी ये स्प्राउट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें एयर तो मिल रहा है बट वाटर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है बच्चों, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, हैव द सीड्स स्प्राउटेड, भाई जैसे आपने चेंजेस नोट किया, तो फर्स्ट में आपने बोला कि सर नो सर बिल्कुल नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि ये भीग तो गया सर पर एयर नहीं मिल पा रहा था। सेकंड में स्प्राउट हुआ, डेफिनेटली यस हुआ, क्योंकि आपने इसमें क्लोथ डाला हुआ था, जिसकी वजह से उसे एयर भी पास हो रहा था उसके अंदर। अच्छा, थर्ड की बात करें, एयर तो मिल रहा था बट इसमें वाटर नहीं था, तो स्प्राउट हुआ होगा, डेफिनेटली नहीं हुआ होगा, तो आंसर नो हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्टिविटी आपको घर में करना है बच्चों, 2 दिन में आपकी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद चेंजेस आप देख सकते हो, और इस तरह से आप इसका आंसर भी लिख सकते हो। तो भी मैं ये चाहता हूं आप ये जो प्रोसीजर है, ये जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एक एक चीज समझाई इसके अंदर, इस प्रोसेस को कंप्लीट करो और इसकी पिक्चर क्लिक करो, और क्लिक करके भी मुझे आप शेयर करो। अब कहोगे सर हम शेयर कहाँ करें, तो अगर इनमें से किसी भी सोशल मीडिया को आप यूज करते हो बच्चों, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी, अगर आपके पेरेंट्स वगैरह भी करते हो, तो वहां आप मुझे इसका पिक्चर शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां मुझे शेयर जरूर करना, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप इस वीडियो को यूटिलाइज करने के बाद जो एक्टिविटी मैं आपको करवा रहा हूं, कि आपको करते हो या नहीं करते हो। अच्छा, करते हो तो किस टाइप से करते हो, ठीक है, मुझे भी तो पता लगे ना। तो इसका आंसर आप लोग देना मुझे कैसे, भाई शेयर करके अपनी पिक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है बच्चों आपके लिए वो ये है, टेल एंड राइट। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्चुअली आपके लिए, जिसमें आपको बताना है और लिखना है। क्या, जरा देखो, इन विच बाउल डिड द सीड स्प्राउटेड, ये आपको बताना है कि किस बाउल के अंदर, किस कटोरी के अंदर जो सीड्स थी वो स्प्राउट हो गई थी, ये आपको बताना है। अच्छा, उसका नेक्स्ट पूछा जा रहा है, व्हाट डिफरेंसेस डिड यू सी बिटवीन बाउल एंड द अदर बाउल, यानी कि जिस बाउल के अंदर आपने स्प्राउटेड देखा था कि स्प्राउट हो गए थे, उसके कंपैरिजन में जो रिमेनिंग 2 बाउल्स जो हैं उसके अंदर आपको क्या क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं, क्योंकि 2 दिन में आपने उसे अच्छे से देखा होगा क्या क्या हो रहा है उसके अंदर, वो चेंजेस आपको लिखना है इसके अंदर। तो पहले तो आप क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से, और उसके बाद आप इसका आंसर भी लिखोगे, जो कि आप लिख सकते हो कुछ इस तरह से कि पहले तो क्वेश्चन लिख लोगे और उसके बाद आंसर लिखोगे। आंसर कि पहले जो क्वेश्चन का आंसर है कि किस बाउल के अंदर आपने देखा कि स्प्राउट हो गए हैं, तो आंसर है आपका कि सीड स्प्राउटेड ओनली इन बाउल सेकेंड, या बाउल 2 में जो है वो स्प्राउट हो गए, फर्स्ट में नहीं हुआ। थर्ड में बात करें, थर्ड में भी नहीं हुआ था। क्यों, अब आपने जो नोटिस किया, जो आपने ऑब्जर्व किया, उसके बारे में लिखो कि वी नोटिस, या भी लिख सकते हो आई नोटिस दैट इन द बाउल सेकेंड इट गेट्स सफिशिएंट एयर, जो कि बहुत जरूरी है स्प्राउटेड प्रोसेस के लिए, एयर एंड वाटर, सो इट स्प्राउटेड, कि भी जो स्प्राउट जो होने की जो प्रोसेस है, यानी कि एयर और जो वाटर है, ये सेकेंड बाउल में प्रॉपरली मिल पाए। क्यों, पानी तो आपने डाला ही था। अगर हम एयर की बात करें, जो आपने जो क्लॉथ डाला था बच्चों, वेट क्लॉथ,
और वहां से उसे एयर भी मिल पा रहा था, यानी कि एयर भी मिल गया उसे, वाटर भी मिल गया, और यही वजह है कि स्प्राउट हो गया। अच्छा, अब रिमेनिंग 2 से अगर कंपैरिजन करें, इन द अदर हैंड, अगर दूसरी साइड की अगर हम बात करें, अदर साइड अगर हम बात करें, या आप कह सकते हैं इन द अदर 2 बाउल्स की अगर बात करें, पहले हम बात करते हैं बाउल फर्स्ट की, कि बाउल फर्स्ट या बाउल 1 गॉट ओनली वाटर, क्योंकि उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ पानी डाला था, ठीक है, आपने एयर के लिए कुछ अरेंजमेंट किया ही नहीं था, तो ये स्प्राउट नहीं हुए थे। एंड द बाउल थर्ड की बात करें, एंड बाउल थर्ड गॉट नो एयर, नो वाटर, भी ना इसको एयर मिल पाया ना वाटर मिल पाया। क्यों? क्योंकि भी आपने थर्ड वाले में क्या किया, पानी डाला ही नहीं था आपने बस कटोरी में डाला इसे और इसे बंद कर दिया, यानी इसको एयर मिल ही नहीं पाया, और वाटर तो आपने डाला भी नहीं था, तो वो भी नहीं मिल पाया था, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि सेकंड वाले में ड्यू टू एयर एंड वाटर इट गॉट स्प्राउटेड। और फर्स्ट एंड थर्ड की बात करें तो फर्स्ट की अगर बात करें तो आपने सिर्फ और सिर्फ वाटर दिया था, और थर्ड में तो आपने डाला ही नहीं था कुछ, तो ये स्प्राउट नहीं हो पाया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख सकते हो, बहुत इजी है। और मैं चाहता हूं कि आप ये जो एक्टिविटी करो बच्चों, जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। Why did Gopal's mother tie the चना in the damp cloth? कि भी जो गीला जो वेट क्लोथ था उससे, जो क्लॉथ से उसकी मम्मी ने, यानी जो गोपाल की जो मम्मी थी, जो हम लोग स्टोरी पढ़ रहे थे, तो आपने देखा होगा कि गोपाल ने जो एक्स्ट्रा बाउल जो उसने चना भिगो दिया था, बच्चे कह सकते हो, जो एक्स्ट्रा कर दिया था, तो उसके लिए उसकी मम्मी ने क्या किया था, एक वेट क्लोथ से, यानी कि गीले कपड़े से उसे टैग कर दिया था, एक बांध दिया था, ताकि भी उसे एयर मिल सके, एयर भी मिल सके, वाटर तो ऑलरेडी गोपाल ने डाल दिया। तो ऐसा उसकी मम्मी ने क्यों किया होगा, ठीक है, आपको रीजन बताना है। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट करेक्ट रीजन व्हाई हिज मदर टैग द चना विद वेट क्लोथ। ये जो गीले कपड़े से क्यों बांधा था, आपको इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, तो आपने अगर स्टोरी अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। अगर मुझे इसका आंसर लिखवाना हो तो भी मैं इस तरह लिखवा सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का। पहले तो भाई क्वेश्चन लिखेंगे, और क्वेश्चन लिखने के बाद बच्चों आंसर कुछ इस टाइप से लिखेंगे कि गोपाल्स मदर टाइड द चना, उसकी मम्मी ने क्या किया था, चने को टाइट कर दिया था इन डैम क्लोथ सो दैट सीड कुड गेट प्रॉपर एयर एंड वाटर टू स्प्राउट। कि जो बाउल था, बाउल के अंदर देखो उसने तो पानी डाला था, ठीक है, पानी डाला था, तो वाटर तो ऑलरेडी मिल गया था इसे, ठीक है, लेकिन एयर नहीं मिल पाया था। तो एयर के लिए उसकी मम्मी ने क्या किया, एक वेट क्लोथ लिया जिसके अंदर उसने चने डाले, और उसके बाद इसे अच्छे से टैग कर दिया, यानी कि एक पुड़िया टाइप की बांध करके इसे कहीं टांग दिया होगा, वो इसलिए ताकि इसे प्रॉपर एयर भी मिल सके और एयर के साथ साथ वाटर मिल सके। और यही 2 चीजें रिक्वायरमेंट होता है कि किसी भी सीड्स को अगर हम स्प्राउट करना चाहते हैं। तो आप आंसर लिख सकते हैं, गोपाल्स मदर टाइड द चना इन अ डैम क्लोथ सो दैट द सीड कुड गेट प्रॉपर एयर एंड वाटर इन द स्प्राउट। ठीक है, तो उसे एयर और वाटर मिल सके, इसलिए उसकी मम्मी ने ऐसा किया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है जो कि मैं चाहता हूं कि आप लोग करो, और उसके बाद भी जैसे मैंने आपको बोला है कि आप लोग अपनी पिक्चर वगैरह मुझे शेयर कर सकते हो। पिक्चर मतलब आपकी खुद की पिक्चर नहीं बोल रहा हूं मैं, हाँ अपनी पिक्चर भी कर सकते हो, बट उसके साथ प्रोसीजर दिखाते हुए, जो एक्टिविटी आप करोगे एक्टिविटी के साथ। तो नेक्स्ट आपके लिए आपको एक ड्राइंग करनी है बच्चों, और इस ड्राइंग के अंदर जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, जैसे लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना, जो आपने जो 2 डेज में जो आप लोग करोगे उसे अच्छे से देखना है, एंड मेक इट्स ड्राइंग। तो जैसे सबसे पहले आपने एक बाउल के अंदर ये डाला होगा सीड्स या फिर चना या फिर मूंग की दाल वगैरह कुछ ना मूंग डाला होगा आपने, उसके बाद उसमें वाटर वगैरह डाला होगा। तो इसकी आपने क्या करना है, एक ड्राइंग बनानी है। ठीक है, और ड्राइंग बनाने के बाद जो फाइनली जो आपका रिजल्ट आया, यानी जो स्प्राउट हो गया होगा, जो वेट क्लॉथ में आपने बांधा होगा, तो इसकी एक ड्राइंग बनानी है आपको, और ड्राइंग बनाने के बाद आपको मुझे शेयर करना है। ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है जो कि मैं चाहता हूं आप लोग मुझे मेरे साथ शेयर करो। आप चाहो तो चने के साथ कर सकते हो, और चाहो तो चने के अलावा मूंग के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, बेटर ये कि आप दोनों के साथ करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, और फिर आपको पता लगेगा कि भी कुछ तो जल्दी हो जाता है, कुछ स्लो होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन तक ही करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग जो चीजें जो है इस चैप्टर की वो आप लोग देख सकते हो।
और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पे यानी फ्रेंड सेट प्रिपरेशन पर मैंने क्लास 5th की मैथ्स की सारी वीडियो और भी बाकी सब्जेक्ट इंग्लिश, ईवीएस, हिंदी यानी ऑल सब्जेक्ट की वीडियो मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं। और मैथ्स की तो भी चैप्टर 1 से लेकर 14 तक के सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं और बाकी सब्जेक्ट के भी कर दिए हैं। ठीक है, कुछ कुछ वीडियो में तो बहुत बच्चों ने लाइक भी किया है, पसंद किया है उनको, और ज़्यादा से ज़्यादा यानी 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने भी देखा है। मतलब फिश टेल अगर आप देखोगे, फिश टेल के मैंने 2 पार्ट्स बनाए जिसे बच्चों ने बहुत पसंद किया है। चैप्टर 2, 3, 4 इस तरह से 14 चैप्टर तक आप सारे वीडियो देख सकते हो। मैंने क्लास 5th की वीडियो का प्लेलिस्ट का नीचे लिंक दे रखा है। इसके अलावा किसी और क्लासेस के भी बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। एक टारगेट रखते हैं भाई इस वीडियो को 100 बच्चे लाइक करने का। बहुत ईजी सा टारगेट, छोटा सा टारगेट है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसे पसंद करते हैं। चलो टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। फ्रेंड सेट प्रिपरेशन और मिस्टर कृष्णा सर, ये दोनों मेरे चैनल हैं। बाय बच्चों।